हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। पॉलिनोमियल के सभी कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमें ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पहले हम जानते हैं पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल ये दो टर्म से मिलकर बना एक वर्ड है, पॉली, उसके बाद नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे। नोमियल का मतलब टर्म्स, जो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बने हों उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें मेनी टर्म्स हो। इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन हम ये देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल टर्म्स। ये हम बोल सकते हैं। इसका एक लिख सकते हैं आप लोग डेफिनीशन। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिनोमियल is defined as polynomial is defined as an expression which consists of single or multiple terms. पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल डिफाइन है एक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ, जो कि कंसिस्ट करता है सिंगल और मल्टीपल टर्म्स। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड डिफिनीशन। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी जान सकते हैं। पॉली मतलब मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मेनी टर्म्स से जो मिलकर बना हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, मेनी टर्म्स से जो मिलकर बना हो। सो हम इसको इरेज करते हैं। आइए आगे जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो सेकेंड टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो सेकेंड हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? इसको 3 टाइप्स में बताया गया। मैं आपको बहुत शॉर्ट इसको बता देता हूँ। फर्स्ट होता है लीनियर LINER लीनियर पॉलिनोमियल, और सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स, लीनियर पॉलिनोमियल में वो होता है लीनियर जिसके पावर 1 हो। जैसे कोई एक टर्म्स हम लिख देते हैं, जैसे x+2, तो x की जो डिग्री है, इसके हाईएस्ट पावर देखिए 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं। तो जिसके पावर 1 होता है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके डिग्री 1 हो, जिसके डिग्री 1 मतलब उसके पावर 1 हो, उसे हम लीनियर कहेंगे। और सेम वैसे ही क्वाड्रेटिक में भी होगा। क्वाड्रेटिक में जिसके पावर 2 हो, क्यूबिक में जिसके पावर 3 हो। तो क्वाड्रेटिक का आप बोल सकते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक में बोल सकते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो आप तीनों को, ये आपसे कहीं डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, इस पर क्वेश्चन ही 1-2 दे सकते हैं डिफाइन करने के लिए। जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, वो दे देंगे। इसमें से आपको मतलब कि बताना रहेगा कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। मैं इसका एग्जाम्पल अभी आपको आगे कराऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि लीनियर जिसके पावर 1, जिसके हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसके हाईएस्ट पावर 2, और क्यूबिक जिसके हाईएस्ट पावर 3 हो। सो इन तीनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और इसका डेफिनीशन मैं एक का लिख दिया हूँ। इसके बेसिस पे आप दूसरा और तीसरा भी बना सकते हैं। जैसे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, और जैसे ये लीनियर के लिए हो गया। अगर आपको क्वाड्रेटिक का बनाना है तो इसके लिए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक के लिए 3 लगा दीजिए, उसके बाद हो जाएगा। आइए इस पर हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो इस पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हम रैंडमली तीनों का मिक्सचर जो है इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह से कभी एग्जाम में पूछ सकता है, सो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। सो जैसे दे दिया आपको x² + 8 + 2, और एक एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिया x+2 x+3 y 3 + 3 ही लेते हैं। और जैसे एक आपको दे दिया x² + 8x + 2 दे दिया। और देखते हैं कि एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया x³ + 2x² + 3x + 3। सो देखिए आपको इसमें बताना होगा कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक। सो
देखते हैं जिसमें जितना जो हाईएस्ट पावर होगा। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 8 के तो 1 ही है, ये देखिए हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, तो मतलब कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को बोलते हैं, एक्स की जो डिग्री होगी आप उसको बताएंगे। सो इसमें देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी एक्स की डिग्री क्या है 1, तो मतलब लीनियर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, इसमें देखिए एक्स की 2 है, ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक जिसके पावर 2 हो एक्स का। सो आप इसका बताएंगे 8 प्लस 2, मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो जिसका हाईएस्ट हो, जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक आपका। और इसमें क्यूबिक बताना है आपको, क्यूबिक जिसके 3 हो हाईएस्ट, ठीक, जिसके 3 हो हाईएस्ट। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया है क्यूबिक का एक्स क्यूब प्लस 10, सो इसमें 3 है हाईएस्ट, इसमें 3 है, सो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक। सो आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं जिसके जो एक्स के जो हाईएस्ट पावर होते हैं उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। हमने पीछे भी बताया आपको इसका डेफिनेशन, सो आप वहाँ से देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लीनियर जिसके पावर 1, क्वाड्रेटिक जिसके पावर 2, क्यूबिक जिसके पावर 3। अब हम नेक्स्ट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्लास 10th में बहुत ज़्यादा उसी से क्वेश्चन आते हैं, सो उस पर हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स इसको पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल से भी हम इसको समझेंगे, और इस पे तो पूरा एक्सरसाइज बेस ही क्वेश्चन है, सो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो आप इंट्रोडक्शन में ही परेशान मत होइएगा, नहीं समझ में आएगा तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा और इसको अच्छे से इस पूरे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, पूरा बेस जो है क्लास 10th का वो इसी टॉपिक पे ही है, ठीक है। चलिए जानते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स इसमें 2 जीरोज बताए हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले आप जान लीजिए, फर्स्ट आप पहले जान लीजिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सो पहले देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये सम ऑफ जीरोज है। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसमें अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सम का मतलब ये सी बाई ए। इसको आपको याद करने का एक मैं बता देता हूँ, जब आपसे सम ऑफ जीरोज का बात करेगा तो आप 2 जीरोज जैसे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ले सकते हैं अल्फा और बीटा। जैसे हम 2 जीरोज एक लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यही होगा माइनस बी बाई ए। अब जब प्रोडक्ट का बात करेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सो आप इसको जान लीजिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सो इस पर आपको क्वेश्चन को वो वेरीफाई करने के लिए भी देगा, और इस पर आपको क्वेश्चन भी करना होगा बहुत सारा, इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए आगे हम इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले आपने ये जान लिया ओवरव्यू कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। आइए आगे इसको जानते हैं। आगे देखिए इस पर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको इसको बताते हैं, तो सो आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। चलिए हम इसको देखते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे कुछ, और इसका मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ, एक मिनट। स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ ये भी जान लीजिए आप लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, जैसे एक मिनट दूसरे से बताते हैं। हाँ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जान लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा ए 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहीं से कैसे आया है सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हम बात करेंगे, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ए, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये ए नॉट इक्वल टू 0। इसको आप रिमेंबर रखेंगे, कहीं लिखेंगे नहीं, या आप क्या जैसे मन हो तो आप साइड में ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट बना के, करली ब्रैकेट या बिग स्मॉल जो भी आपको बनाना है, मैं करली ब्रैकेट बना लेता हूँ, ए नॉट इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखना हो तो, ठीक है। इसको लिख लीजिए साइड में और समझ लीजिए कि ये जो एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब ऐड, माइनस बी बाई ए, ठीक। सो बी ये जो वैल्यू रहेगी, ये तो प्लस दिया है उससे नहीं मतलब है, क्वेश्चन में आपको जो भी गिवन होगा आप वही लिखेंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पे बी के जगह अगर कोई वैल्यू दिया है, मान लीजिए ये बी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये बी है, बी। सो इसमें आपको क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आपको ये दिया है -6 दिया है, -6x, लेकिन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है प्लस बी एक्स। सो कोई दिक्कत नहीं है, -6 है और आपको यहाँ पे क्या लिखना है -b, ठीक। सो आप -b की जगह लिखेंगे, माइनस तो पहले से ही है क्योंकि b के साथ तो ये माइनस पहले से ही इसके अल्फा प्लस बीटा के जीरोज में है, तो आप माइनस में लिख करके फिर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे -6। अब मान लीजिए जैसे आपको a का वैल्यू 2 दिया है, 2, तो ये देखिए +2 है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, 2 लिख दीजिए। आप जब इसको लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6/2
तो ये आ जाएगा 3 आपका, मतलब सम ऑफ जीरोज आ गया 3। आप इसका यूज जान लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी मैंने ऐसा एज्यूम किया कि हमको माइनस बी जो गिवन है, या हम इसका एक इसी के बेस पे एक इक्वेशन भी बना देते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक की जगह हम ले लिए थे 2x² प्लस बी की जगह हम लिए हैं माइनस x² माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, मैंने मान लीजिए यही इक्वेशन लिया है। अब हमको इससे इसको कंपेयर करके हम लिख रहे हैं। ठीक है, सो ax² मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, वही मैंने लिखा है। आप इसको साइड में ऐसे लिख लीजिए कि ऑन कंपेरिजन टू, या विथ लिख लीजिए कि ऑन कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड फॉर्म a की वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू आ गया आपका ये -6, c का वैल्यू 5। आपको एक बात पता करना चाहिए कि जब भी होगा a 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, अब हमने उसी के बेस पे, इनके बेस पे, इसके बेस पे हमने ये लिखा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब माइनस बी का मतलब ये क्या है, -6। सो माइनस तो पहले से ही गिवन है, फिर यहाँ पे लिखेंगे -6 और ए कितना है, ए क्वेश्चन में देखिए 2 है, हमने इस इक्वेशन के माध्यम से लिया है, तो ये ए हो गया आपका 2। सो माइनस माइनस प्लस 6/2 इक्वल टू 3, 2 3 जा 6, 3 आ गया। अब देखिए इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या था, सम ऑफ जीरोस, आप इसको लिख लेंगे, ये सम ऑफ जीरोस है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। सो अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब हमको इस पे देखना है, आइए इस पे भी देखते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, एक मिनट। ये सम का है, सो इसको ध्यान दीजिएगा, नीचे जो है ये प्रोडक्ट का है। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, अब आइए इसको देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, हमें अल्फा इंटू बीटा कोई मतलब नहीं है, आप वैसे लिख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अब देखिए सी बाई ए है, सी बाई ए। अब सी बाई ए की जगह कंपेयर करके लिखिए, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए +5, और इसमें भी मैंने प्लस लिखा नहीं है, लेकिन सी की वैल्यू 5 तो लिखा नहीं जाता है, तो सी की वैल्यू 5 है। 5 अपॉन ए कितना है 2, ये देखिए इसमें आपने ए भी 2 रखा है, बी माइनस बी बाई ए, सो यहाँ से ए 2, 5/2, मतलब आप इसको डिवाइड करेंगे सो कितना आ जाएगा 2.5, मतलब सम ऑफ जीरोज आ गया 3 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो 2.5। सो ऐसे आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लेके रैंडम आपको बताया है। आइए 1-2 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो ये क्लियर हो जाएगा। आगे भी आपको इस पे अलग अलग वीडियो मिलेंगे, ये मत सोचिए कि आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। आपको इसके एक्सरसाइज वीडियो सब कुछ एनसीईआरटी के मिलेंगे। आइए इसको आगे देखते हैं। सो आइए आगे एनसीईआरटी के ही कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। सो 1-2 एग्जांपल लेते हैं रैंडम, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 6x² -3 -7x। ठीक, 6x² है, -3 -7x। सो आप साइड में लिख लीजिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, यही था। सो आइए इसको हम इसके फॉर्म में लिखते हैं। देखिए क्या ये इसके फॉर्म में है, नहीं है, यहाँ पे bx होना चाहिए, लेकिन ये तो अकेले ही, मतलब कि ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ax² मतलब 6x², ये ठीक है, ये -7x यहाँ पे आएगा क्योंकि ये bx है ना, सो bx वाला फॉर्म यहाँ पे रहेगा, सो ये हो जाएगा -7x -3 इक्वल टू 0। अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये थोड़ा सा घुमा के दिया था, सो इसको आप ऐसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इससे कंपेयर करके, इसके एक मिनट, इससे आप कंपेयर करके ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों इसको अब हमें फैक्टराइज, आपने पढ़ा होगा सो इस क्लास 9th में कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। नहीं आपको आता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इस पर वीडियो ज़रूर ही एक सेपरेट बनाएंगे और अच्छे से इस भी वीडियो में हम इसका आपको डाउट को क्लियर करेंगे कि कैसे करेंगे, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा तो हम और अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चलिए इस पर पहले इसका एक रूल है कि पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, x² है तो x² तो रहेगा ही। ठीक, अब इसको आप या ऐड करिए या ऐसा सब्ट्रैक्ट करिए कि ये -7x ही आए। सो आपको ये करना है। सो मैं आपको अपना एक खुद का मतलब एक ट्रिक बताता हूँ, मैं जैसे करता था या वही रूल भी हो सकता है। सो 6 3 जा 18, सो आप ये जान गए 18x², आप इसको एक जगह कहीं लिख लीजिए 18x²। अब आप 18 का LCM ले लीजिए। सो LCM एंड SCF कैसे निकालते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिएगा उसको भी। और पिछले चैप्टर जो है रियल नंबर, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, उसमें भी LCM SCF कराया, नहीं आ रहा है तो वो आप देख सकते हैं। सो 2 से 2 9 जा 18, अब 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, सो 2 3 जा 6, 3 जा 18, ये है इसके फैक्टर। अब देखिए इसके फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 3, इसको एक जगह आप लिख लीजिए, इसको या तो इरेज कर दीजिए, अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इसके आ गए
18 के फैक्टर। अब हमें इसको ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे -7x दोनों में से कोई एक पे भी आ जाएगा तो ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों का 18 भी आना चाहिए। ये भी है कि उन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको हम करते हैं, देखिए 9 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे, 3 3 जा 9 में से अगर हम 9 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे, 3 3 जा 9, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आएगा, और ये 2 है, 9 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो मतलब 7 तो आ गया, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 भी आ गया, मतलब हमारा सही है। अब इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, जैसे हमें लाना है माइनस वाला टर्म, मतलब किस बड़े वाले को माइनस करना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिखेंगे -9x + 2x। अब इसको आप सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा कौन है, ये तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2x जाएगा 7x, ठीक, मतलब ये आ गया ये टर्म। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करने पे 18x² आना चाहिए, तो 9 2 जा 18 प्लस माइनस, ठीक है, हाँ ये देखिए 9 2 जा 18, अब x इंटू एक्स x², ये भी आ गया, मतलब कि ये क्लियर है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो आप सोचेंगे इसमें माइनस नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखिए ये प्लस है ये भी माइनस है, तो 6 3 जा 18 करेंगे तो -18x² आ ही तो रहा है, मतलब सही है। तो हम वहाँ पे ये लिखेंगे -9x + 2x। चलिए इसको लिखते हैं, 6x² - 9x + 2x, फिर इसको सेम लिख लीजिए -3 = 0, ठीक। अब तो हमने चेक कर लिया है कि इसका मल्टीप्लाई करने पे भी -18x² आ रहा है, इसको माइनस करने पे भी -7x आ रहा है। चलिए अब इसमें कॉमन लेते हैं। अब इस टर्म देखिए, इसमें दो टर्म्स हैं, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म, पहले इतना को देखिए, अब इतना को आप जो है भूल जाइए, ठीक है। सो इतने टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है, तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए 3 कॉमन है, मतलब 3 का डिवाइड 6 में भी चला जाएगा, 9 भी में भी, तो मतलब हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। x भी कॉमन है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो मतलब एक x भी कॉमन है। अब आइए 3 2 जा 6, 2 मतलब 3 का डिवाइड 2 में गया तो 2 ही हो गया, 3 2 जा 6, कॉमन भी नहीं लेने आता है तो आप बताइए, उस पर मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। 3 2 जा 6, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2x है, x² है, 6 पे स्क्वायर नहीं है, केवल x पे है, तो एक x तो कॉमन हो गया, लेकिन एक x बचा माइनस, माइनस वही लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 9 है, तो 3 3 जा 9, तो मतलब 3 हो गया, x एक ही है तो ये तो कॉमन हो गया, सो ये ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 2x है -3, अब यहाँ पे 1 ही, मतलब कुछ भी नहीं कॉमन है तो एक कॉमन होता है। देखिए ये 2 है, x है, ये -3 है, यहाँ पे एक और x होता तो x कॉमन हो जाता, लेकिन ये -3 है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सो हम +1 कॉमन करेंगे, साइन लिखेंगे चाहे प्लस हो या माइनस, +1 कॉमन करेंगे, मतलब कुछ नहीं है तो सेम वही लिख दीजिए, 2x - 3 = 0। सो इसका एक और मेथड है, आप सही कर रहे हैं कि गलत पता करने के लिए कि तो ये जो वैल्यू है दोनों की ये सेम आएंगी, ये देखिए दोनों की सेम आई है, 2x - 3 2x - 3, तो मतलब हम सही कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है, ठीक है। सो आइए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो आगे देखते हैं, 3x + 1 को हम एक ब्रैकेट में लेके कॉमन कर देते हैं, और इन दोनों में से एक को अलग कॉमन कर देते हैं, तो 3x + 1 एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2x - 3, ठीक, एक ब्रैकेट में ये आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है तो एक कॉमन हो गया, ये एक कॉमन हो गया। अब = 0, ये तो रहेगा ही। अब देखिए उन दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, उस वहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इसको फिर से लिख लिया है और मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। सो हमने उस मेथड, स्प्लिटिंग मेथड से हमने इसको स्प्लिट करके ये यहाँ तक हमने कॉमन लेकर ये निकाला था, 3x + 1 एक ब्रैकेट में, और एक में था 2x - 3। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, सो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो x की वैल्यू ये देखिए 3x + 1 है, x = ये +1 है, उधर जाके -1/3, ये हो जाएगा x की वैल्यू। एक x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, और ये देखिए यहाँ से x की वैल्यू ये -3 है, उधर जाके +3/2, ठीक। यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि ये जो है x की वैल्यू है 3x + 1 है, सो ये +1 उधर जाएगा तो -1, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -1/3, और एक x की वैल्यू 3/2, ये -3 है, उधर जाके +3/2। सो ये दो वैल्यू आ गई। किसी एक को हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा, और एक को बीटा। मान लीजिए अल्फ़ा = -1/3, बीटा = 3/2। आइए इसके आगे का यहाँ पे देखते हैं। सो हमने देखा था, पहले देखते हैं सम ऑफ जीरोज़ बाई सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ से अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ठीक, सम ऑफ जीरो से -b/a। सो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा -1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2 = -b/a। अब हमें -b/a की भी वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा, सो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। इससे जब हम कंपेयर करेंगे, सो यहाँ पे आप एक जगह इसको लिख लीजिए कि a और b और c की वैल्यू, सो इससे कंपेयर करते हैं, ax² 6x², मतलब a की वैल्यू 6, a = 6 आ गया। अब b का देखिए, bx है ना, एक मिनट, क्वेश्चन -3, सॉरी, ये यहाँ पे x नहीं होगा, ठीक है।
सो हम b की वैल्यू देखते हैं, हमने इसको वैसे लिखा था, सो इसको आप लिख सकते हैं इसके फॉर्म में। तो ये यहाँ पे इसको आप देखिए, ये क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ सही सही, जैसे कि 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक ये है। सो इससे आप कंपेयर करिए, ax² मतलब 6x², तो a की वैल्यू 6। अब देखिए b की वैल्यू bx मतलब 7x, तो b की वैल्यू आ गई -7। अब c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू -3। सो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन किया कि a की वैल्यू b है, सॉरी a की वैल्यू 6 है, b का वैल्यू जो है b का बीटा का, ठीक इसको बीटा या b लिखिए, बीटा का, सॉरी बीटा कहाँ से होगा, b का -7, c का -3, ठीक। सो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, इसको लिख ले, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 2 का आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ठीक। आप लिख के देख सकते हैं 3 2, 2 से 3 1, और ये 3 से 1 1, 3 2 जा 6। तो मैंने कहा ही था कि 6 आएगा, 6 आ गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -2 प्लस ये देखिए 2 3 जा 3 3 जा 9 इक्वल टू -b/a। अब देखिए b की वैल्यू कितना है, माइनस तो पहले से ही है, लेकिन दिया है -7। देखिए b की वैल्यू -7, माइनस पहले से है, फिर b का वैल्यू लिखिए -7 अपॉन b/a। a का वैल्यू 6, ax² से मैंने 6, यहाँ पे भी b का वैल्यू मैंने 6 लिखा हुआ है, ठीक। एक मिनट, a का वैल्यू ये है ना 6, और ये जो है a b का वैल्यू है, b का वैल्यू -7, ठीक। सो a का वैल्यू 6, यहाँ से आप देख लीजिए -b मतलब कि -b -7 और a का वैल्यू 6। सो इसको आप कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 7/6, और ये देखिए माइनस प्लस 7/6, मतलब ये इक्वल आ गया। मतलब हमने सही किया था और हमारे जीरोस जो थे वो सही थे, तो सम ऑफ जीरोस से हमने वेरीफाई कर दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये हमने वेरीफाई कर दिया। ये देखिए ये भी 7/6 आ गया, ये भी 7/6। सो आपको डाउट है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पर हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आइए अब इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखते हैं। ये सम ऑफ जीरोस को आप लिख लीजिए, यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी देख लेते हैं इतने में ही। आइए देखते हैं बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा देखिए अल्फा हमने कोई एक लेट किया था तो -1/3 इंटू बीटा 3/2 इक्वल टू c/a। अब c/a, c कितना है -3, ये देखिए यहाँ से हमने लिखा भी है c, एक मिनट, c आ गया -3 अपॉन a कितना है 6। सो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3/6 इक्वल टू -3/6, मतलब ये भी देखिए वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू -3/6 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3/6 आ गया, और इनके प्रोडक्ट जो है c/a इसका भी वैल्यू -3/6। तो हमने वेरीफाई कर दिया। तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाई ऑल्सो, मतलब हमने वेरीफाई भी कर दिया, ठीक। सो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से, आपको ये कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं इस पे, सम ऑफ जीरोस पे। सो आपको ये और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल और इसका अच्छे से देखते हैं। सो एक इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 2x - 8। एग्जांपल लेते हैं x² - 2x - 8, ठीक। ये लास्ट एग्जांपल है और हम इसको ले लेते हैं, इसको आराम से समझेंगे। आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, और भी डिटेल में आपको एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के अलग अलग वीडियो भी दिए जाएंगे, ठीक है। सो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 8x², ठीक। अब देखिए 8 का एलसीएम ले लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मतलब इसके फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2। अब इसको आप ऐसा मतलब कि ऐसा इसको स्प्लिट करिए, या जोड़े या घटाएं तो -2 आ जाए, और इसका मल्टीप्लाई करने पे 8x² आए। सो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे आप कर दीजिए 2 2 जा 4 और ये 2, मतलब लाना है हमको माइनस, तो बड़ी संख्या इसको ले लीजिए, मतलब जिसको आपको लाना हो वो बड़े वाले पे करिए। अगर इधर माइनस, अगर इधर प्लस है तो बड़े वाले पे लाना है तो आप प्लस कर दीजिए। यहाँ पे जो भी करना है सिर्फ जो भी बड़ा डिजिट होगा उस पर माइनस लाना है, तो माइनस इस पर कर दीजिए और प्लस इस पर। अब देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, लेकिन बड़ा ये है तो माइनस का साइन मतलब -2 आ गया। अब हमको x भी लाना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -4x + 2x, ठीक। x दोनों में ऐड कर देंगे। सो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, सो आ जाएगा -2x, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8x²। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पे -8x², मतलब हमने सही लिया है। सो आइए अब हम इसको पुट कर देते हैं, आप इसको यहाँ से देख लीजिए। सो यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस कितना आया था, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, हाँ -4x + 2x - 8 यही आया था। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x 4 2 जा 8x², ठीक है।
अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें केवल x ही कॉमन है, यहाँ पे 2 तो है नहीं कि 2 भी कॉमन ले लेंगे, सो एक x कॉमन है, तो यहाँ पे x बचा x माइनस 4, यहाँ पे एक ही x था, x स्क्वायर नहीं है, एक ही x है, तो ये x कॉमन हो गया। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से प्लस 2 कॉमन है, क्योंकि ये 8 है, 2 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, तो 2 1 जा x माइनस 2 4 जा 8 x माइनस 4। ये देखिए मैंने ये भी बताया था कि जब ये दोनों इक्वल आ जाएं तो आप समझ जाइए कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ गया x माइनस 4, सो हम सही कर रहे हैं। सो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कॉमन ले लीजिए, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस के 4, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4। सो आइए इसको आगे देखते हैं। सो इन दोनों को हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर लेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाए, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में जाके प्लस। सो एक x की वैल्यू -2, एक x की वैल्यू 4 आ गया, ठीक। आइए इसको आगे इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा से भी वेरीफाई करते हैं। सो एक मिनट, इसको हम इधर लिख लेते हैं, x की वैल्यू -2 और एक 4, x इक्वल टू -2 और एक x इक्वल टू 4, ठीक। 2 वैल्यू आया है, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक। तो कोई एक को हम अल्फ़ा बीटा लेट कर लेते हैं, इक्वल टू इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इक्वल टू इसको बीटा मान लेते हैं। सो सम ऑफ जीरोस बाई सम ऑफ जीरोस, ठीक। सम ऑफ जीरोस से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a। हम क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, हमने उसको इरेज कर दिया जल्दी में। क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक। अब देखिए इसको कंपेयर कर लीजिए उससे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर एक मिनट, सो इसको आप कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। ax स्क्वायर, सो a का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, एक मिनट, a का वैल्यू यहाँ से 1 आए, वेट, a का वैल्यू यहाँ से आपका 1 आएगा और b का वैल्यू कितना आ गया आपका -2, c का वैल्यू -8, ठीक। ये हमने निकाल लिया। आइए अब इसको वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा -2 प्लस 4 इक्वल टू -b बाई a, -b मतलब माइनस पहले से होगा, b का वैल्यू -2 अपॉन a कितना आया है a1, ठीक। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, लेकिन बड़ा ये है तो बड़ा मतलब कि इसी का साइन रहेगा, प्लस का ही। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू, ये देखिए माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तो इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो यही 2 इक्वल टू 2 मतलब ये हेंस वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक। सम ऑफ जीरोस से दोनों इक्वल आ गए, अल्फ़ा प्लस बीटा -b बाई a के ये दोनों इक्वल, सम ऑफ जीरोस को मतलब हमने की प्रूफ कर दिया सम ऑफ जीरोस को। अब आइए देखते हैं बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आइए बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a मीन्स अल्फ़ा, यहाँ से देखिए अल्फ़ा -2 इंटू बीटा 4 इक्वल टू c बाई a, c का वैल्यू -8, a का वैल्यू 1, 2 4 जा, ये देखिए 4 2 जा -8 इक्वल टू -8, ये भी वेरीफाई हो गया। मतलब हमने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों से वेरीफाई कर दिया और आपको इनके सारे इंट्रोडक्शन के भी बारे में बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बताएं, हम उस पर अलग वीडियो लाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।